पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो हर वक्त धन और पैसे के बारे में ही सोचता रहता था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी और समस्याओं का हल केवल धन ही है। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अगर वो किसी भूत या प्रेत को अपने वश में कर ले तो वो उनसे अपने लिए काम करवा सकता है और आसानी से अपने लिए धन और पैसे इकट्ठा कर सकता है। ये सुनते ही वो इतना उत्साहित हो गया कि वो ऐसे भूत या प्रेत को खोजने लगा जिसे वो अपने वश में कर सके। इसी चाहत में वो जगह जगह घूमने लगा कि शायद उसे भूत प्रेत मिल सके। घूमते घूमते उसे एक दिन जंगल में एक बहुत ही प्रतापी साधु से मुलाकात हो गई। वह व्यक्ति अपने दिल की बात साधु महाराज से बताए और उनसे कहा कि कृपया मेरी इसमें मदद करें। साधु ने उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और पूछा कि तुम भूत को पाकर क्या करोगे। वह व्यक्ति बोला कि मैं भूत से अपने लिए काम करवाऊंगा, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि उन्हें अपने वश में कैसे किया जाता है। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि ये पागलपन है, चुपचाप घर चले जाओ। फिलहाल वह व्यक्ति वहां से चला गया, पर वो अगले दिन फिर वापस उसी साधु के पास आ गया और हाथ जोड़कर उनके सामने रोने लगा और रोते रोते कहा कि मेरी इच्छा पूरी करे। साधु उसकी बातों से खींचकर कहा कि ये मंत्र याद कर लो और बार बार इसे दोहराओ, इससे भूत तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उसे अपने वश में कर लोगे और मनचाहा कार्य करवाओगे। पर एक बात ध्यान रखना, साधु ने उस व्यक्ति से कहा, वे बहुत ही खतरनाक होते हैं, उन्हें हर समय व्यस्त रखना। अगर वे व्यस्त नहीं रहे और खाली बैठे रहेंगे तो वे तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। वो व्यक्ति प्रणाम करते हुए कहता है कि ये बहुत ही आसान काम है, एक बार वे मेरे बस में हो जाए फिर तो मैं उन्हें पूरी जिंदगी काम पे लगा दूंगा। ये कहकर वो चला गया और एक एकांत जगह पे बैठ के साधु के दिए हुए मंत्र दोहराने लगा। लगातार मंत्र के दोहराने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विशालकाय भूत उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि आपके मंत्रों के कारण मैं आपका गुलाम हो गया हूँ, आप मुझे कोई कार्य सौंपे, मैं उसे पूरा कर दूंगा। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जिस दिन कोई काम नहीं बचेगा उस दिन मैं आपको मार दूंगा। वह व्यक्ति भूत से कहता है कि मेरे लिए एक शानदार महल बनाकर दो। भूत ने तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी कर दी। ये देख वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया। अब उसने उससे कहा कि मुझे ढेर सारे पैसे लाकर दो। भूत ने चुटकियों में उसकी ये भी इच्छा पूरी कर दी। अपनी एक एक करके सभी इच्छाओं को पूरा होता देख वह व्यक्ति मन ही मन खुश हुए जा रहा था। अब उसने भूत को आदेश दिया कि इस जंगल को काट के एक नया शहर बसा दो। भूत ने उसकी ये भी इच्छा चंद मिनटों में पूरी कर दी। अब क्या आदेश है मेरे लिए? भूत ने उस व्यक्ति से पूछा। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे डरने लगा। उसके पास कोई अब इच्छा नहीं थी जो वो उस भूत से करवा सके। वो सोचने लगा कि इसे कौन सा काम दिया जाए, ये तो तुरंत ही किसी भी काम को पूरा कर दे रहा है। उसको शांत देख भूत ने बोला कि मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत की बातों को सुन के वह व्यक्ति डर गया और वो भागने लगा ताकि भूत से पीछा छूट सके। भागते भागते वह उसी साधु के पास पहुंच गया जिसने उसे भूत को वश में करने का मंत्र दिया था। हाफते हुए उसने साधु से कहा कि मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो भूत मुझे मार डालेगा। साधु ने उसे शांत करते हुए पूछा कि क्या बात है, हुआ क्या? उसने कहा कि हे साधु महाराज, मैंने अपने सारे काम उस भूत के द्वारा करवा लिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं जो मैं उससे करवाऊं। मैं जो भी उसे काम देता हूँ वो तुरंत ही उसे कर दे रहा है। वो मुझे खा जाएगा अगर मैं उसे कोई काम नहीं दिया तो। इतना कहते ही वो भूत भी वहां पहुंच गया और बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बातों को सुन के वह व्यक्ति कांपने लगा और साधु से मदद मांगने लगा। साधु को उस पे दया आ गई। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है जिसकी पूंछ टेढ़ी है, तुम उसकी पूंछ अपनी तलवार से काटकर भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधा करके दे। वह व्यक्ति साधु की बातों को मानते हुए कुत्ते की पूंछ को काटता है और भूत को देते हुए कहता है कि इसे सीधा करके दो। भूत कुत्ते की पूंछ को लेकर सीधा करने लगता है और जैसे ही वो सीधा करके छोड़ता है वो फिर से टेढ़ा हो जाता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन वो उस पूंछ को सीधा नहीं कर पाता है। कई दिनों तक वो प्रयास करता है पर वो सफल नहीं हो पाता है। परेशान होकर वो खुद से कहता है कि जीवन में मैंने एक से बढ़कर एक काम कुछ चुटकियों में किया है, पर पहली बार मैं किसी मुसीबत में फंसा हूँ। और वो हार मानकर उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ, तुम मुझे आजाद कर दो और मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो अपने पास रख लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह व्यक्ति उसकी बातों को मान लेता है और उसे आजाद कर देता है। दोस्तों, ये संसार भी कुत्ते की पूंछ की तरह ही है। लोग सालों से इस संसार को सुझाने की कोशिश कर रहे हैं,
और जैसे ही सुलझने पर उसे छोड़ देते हैं, वो फिर से उलझ जाती है। समस्याएं, परेशानी और दुख ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। ये सुई की कांटे की तरह एक अंतराल के बाद फिर से आते रहेंगे। इनसे घबराए मत, बल्कि इनका आनंद लीजिए। ये आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताकर जाती हैं। मोह माया का त्याग करके देखिए, आपको कभी किसी चीज से लगाव नहीं रहेगा और आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। हमारी इच्छाएं अनंत है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। एक पूरी होगी तो दूसरी सामने आ जाएंगी, इसलिए जितना है उतने में ही संतुष्ट रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।